ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर ऋषि जन्मस्थान पर आने का सौभाग्य मिला। ये गुजरात की धरती कुछ ईश्वर के उस पर आशीर्वाद रहे। अनगिनत महापुरुषों को इस धरती ने जन्म दिया है और जिन जिन महापुरुषों को जन्म दिया है उन महापुरुषों के लिए कोई भूभाग, कोई एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक उनका प्रभाव नहीं रहा। वो विश्व भर में अपना प्रभाव फैलाने वाले रहे। वे किसी युग तक सीमित नहीं रहे, वो युगों तक अपना प्रभाव प्रसारित करते रहे। ऐसे महापुरुषों का जन्म इस गुर्जर भूमि में हुआ है और हमारा गर्व है, आनंद है कि उस भूमि की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। गुजरात के लोग शायद उतना नहीं जानते कि स्वामी दयानंद जी का प्रभाव कहां कहां तक फैला था। और विशेष करके मैं स्वयं भी जब तक उत्तरी भारत में कार्य करने के लिए नहीं गया था, हरियाणा, पंजाब, उस क्षेत्र में जब तक मैं कार्य के लिए नहीं गया था, तब तक मुझे भी उतना अंदाज नहीं था कि उस पूरे उत्तरी भारत के उन क्षेत्रों में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां पर आर्य समाज की इस मूवमेंट का असर न दिखता हो और उनके जीवन में कोई परिवर्तन ना हो। हम गुजरात के लोग बहुत बार सोचते हैं कि अन्य राज्यों में नॉनवेज खाने वाले बहुत होते हैं। ये मोटी मोटी समझ होती है, लेकिन जब मैं उस क्षेत्र में गया, आर्य समाज के प्रभाव के कारण शाकाहारी भोजन वाले परिवार लाखों की तादाद, और कुछ लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव रहता था। जब हरियाणा में मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी बंसीलाल जी, और उस जमाने में मैं हरियाणा में काम करता था, और कभी अगर बंसीलाल जी की कुछ ऐसी बातें थी जो आमतौर पर वो सुबह देर से उठने वाले व्यक्ति थे, लेकिन रात को बहुत देर तक काम करते थे, तो कभी मीटिंग का समय भी रात को 12 बजे देते थे और 12 बजे से रात 2 बजे तक गप्पे गोष्ठी, उनके स्वभाव में था। और मैंने देखा था कि मेरी उनकी निकटता भी बहुत हो गई थी वहां काम करते करते, लेकिन जब कभी विषय आता था महर्षि दयानंद जी का, वो इतने इमोशनल हो जाते थे, उनकी आंखों से ऐसे आंसू बह जाते थे, वो बात करते करते इतने भाव विभोर हो जाते। यानी वहां के जीवन में आज भी महर्षि जी का कितना प्रभाव है, वो उस क्षेत्र में अगर मैं गया ना होता तो शायद मुझे भी इतना अंदाज ना, इतना अंदाज। वहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब महर्षि जी के नाम पर है। वहां की सार्वजनिक जीवन की हर संस्था है महर्षि जी के नाम पर, क्योंकि उनका प्रभाव क्षेत्र रहा। मित्रों, एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन दिनों एक अलग माहौल है, अलग चर्चाएं हैं, कुछ इतनी विकृतियां आ गई हैं कि उसके कारण हम अपने सत्व, अपनी शक्ति को भी खो रहे हैं। लेकिन कभी न कभी तो इस राष्ट्र की जो मूल ताकत है अध्यात्म, उस आध्यात्मिक शक्ति को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा।
और मानव जात का कल्याण भी आध्यात्मिक शक्ति को जोड़े बिना संभव नहीं होता है। देश आजाद हुआ, आजादी का आंदोलन चला। दो चीजों की ओर हिंदुस्तान में बहुत गहराई से अध्ययन और चिंतन करने की आवश्यकता है। एक, आजादी के आंदोलन की पीठिका किसने तैयार की? 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, 1857 का स्वातंत्र संग्राम, उन सारे घटनाक्रम की ओर आप देखेंगे तो वो कालखंड था इस देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पूरे देश में एक भक्ति मार्ग का आंदोलन चला। संतों महंतों ने पूरी ताकत के साथ एक सांस्कृतिक चेतना का जागरण किया था। कहीं चैतन्य महाप्रभु होंगे, तो कहीं बसवेश्वर जी होंगे, तो कहीं नरसिंह मेहता होंगे, तो कहीं स्वामी विवेकानंद होंगे, तो कहीं सहजानंद स्वामी होंगे, तो कहीं महर्षि दयानंद जी होंगे। पूरे देश में एक ही समय के कालखंड के ये महापुरुष थे और उन महापुरुषों ने हिम्मत के साथ, आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ भारत माता की सेवा करने का, सबको प्रेरणा देने का एक भगीरथ काम किया था। ये बहुत बड़ा काम उस समय हुआ 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में, और जिसने देश की आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी, एक नई पीठिका दी थी। और उसी के कारण तो भाई परमानंद हो, स्वामी सदानंद जी हो, ऐसे अनेक महर्षि जी के शिष्य जिन्होंने अपने आप को देश के लिए बलि चढ़ा दिया। आप लोग यहां आए, यहां से कच्छ जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत पास में। कच्छ में एक स्थान है मांडवी। उस मांडवी में हमने एक स्मारक बनाया है मेरे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का। हिंदुस्तान के अंदर आजादी के आंदोलन में दो धाराएं रही। एक महात्मा गांधी प्रणीत जन जागरण के माध्यम से देश की आजादी का आंदोलन, और दूसरा सशस्त्र क्रांति का आंदोलन। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, वीर सावरकर हो, एक दूसरी धारा थी और दोनों धाराएं देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम कर रही थी। और उस समय श्यामजी कृष्ण वर्मा एक प्रकार से क्रांति गुरु थे। हिंदुस्तान के अंदर क्रांतिकारियों को जन्म देने का काम लंदन के इंडिया हाउस में करने का सौभाग्य श्यामजी कृष्ण वर्मा को मिला। और श्यामजी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से काम करते थे। महर्षि दयानंद जी को मिलकर के हो गए। आज भी श्यामजी कृष्ण वर्मा और महर्षि दयानंद जी का पत्र व्यवहार वो अपने आप में एक देशभक्त लोगों को प्रेरणा देने वाला पत्र व्यवहार है। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के जो अस्थि विदेश की धरती पर थे, 73 साल तक ये अस्थि विदेशों में इंतजार कर रहे थे कि कोई भारत मां का लाल आएगा और मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाएगा। शायद वो सौभाग्य मेरे नसीब में लिखा था और मैं 2003 में गया, श्याम जी का अस्थि ले आया और उसी अस्थि जहां रखे हैं वहां एक स्मारक क्रांति गुरु का बनाया है, क्रांति तीर्थ बनाया है। वहां आज भी डेली आर्य समाज की रीति पद्धति के अनुसार यज्ञ होता है, प्रतिदिन होता है। राष्ट्र जागरण में महापुरुषों का क्या योगदान था, उसको नई पीढ़ी को बताने का प्रयास हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण काम, जैसे देश की आजादी के आंदोलन की पीठिका तैयार करने का काम हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने किया था, उसी प्रकार से हमारे देश की एक दूसरी विशेषता है। बहुत कम समाज ऐसे होते हैं जिसकी खुद की कोख से उसी समाज के खिलाफ आवाज उठाने वाला संतान पैदा होता है। बहुत कम होते हैं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम है।
एकमात्र विश्व में हिंदू समाज ऐसा है कि जिसने खुद ने ही ऐसे अपने संतानों को जन्म दिया जिन संतानों ने खुद ने हिंदू समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा राममोहन राय जन्म से हिंदू थे, लेकिन हिंदू समाज के अंदर जो विकृति थी विधवाओं के संबंध में, वो लड़ाई लड़े, समाज के खिलाफ लड़ते रहे और समाज को सत्य की ओर ले जाने के लिए मजबूर किया। अंधश्रद्धा इतनी बड़ी मात्रा में हमारे यहां व्याप्त थी और अंधश्रद्धा के कारण एक वैज्ञानिक ताकत समाज की खो जाती है, उस बात को भली भांति पहचाना था महर्षि दयानंद जी ने। और वही तो शिवरात्रि का पल था, वही तो शिवलिंग था, वही चूहों की कथा थी जिसने एक बोध किया, एक ज्ञान किया और उसी दिन से निकल पड़े थे महर्षि जी। और तब जाकर के दुनिया के सामने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मैं तो आज भी मूर्ति पूजा का विरोध करना हो तो कितना दिक्कतजनक होगा, उस जमाने में आवाज उठाने की ताकत कितनी बड़ी रही होगी कि अंधश्रद्धाओं के खिलाफ लड़ना है। और स्वामी दयानंद जी रूढ़िभंजक थे, पुरानी अंधश्रद्धाओं की जो मान्यता थी उस पर कठोराघात कर करके समाज को झकझोर करने की ताकत रखते थे। समाज की परंपरागत बुराइयों के खिलाफ दिन रात लड़ने वाले व्यक्ति को भी यह देश की ताकत देखिए, महर्षि के नाते आज भी पूजा कर रहा है। ये इस देश के समाज की विशेषता है, वरना कब को किसी कोने में डालते थे, तुम ही हो जो हमारे खिलाफ बोले थे, ऐसा नहीं किया। समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ना, अस्पृश्यता को हमारे यहां कितनी प्रतिष्ठा मिल गई थी सदियों पहले। यही तो नरसिंह मेहता थे, यही तो महात्मा गांधी थे जिन्होंने लोगों को कान पकड़ करके कहा ये गलत रास्ता है, ये मानवता के विरोध है, ये अस्पृश्यता को त्याग करना होगा। उसी मिट्टी में से पैदा हुए थे। ये हमारे देश की विशेषता है। और उस अर्थ में महर्षि जी का समाज को अंधश्रद्धा से मुक्त करना, वैज्ञानिकता के आधार पर समाज को तैयार करना, तर्क और बुद्धि के सहारे पर ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत बड़ा काम महर्षि जी के माध्यम से हुआ था। और उसी के कारण, और मित्रों इतने साल हो गए, आज भी दुनिया के अनेक स्थानों पर आर्य समाज की प्रवृत्ति चल रही है। वो एक वैचारिक आंदोलन है। वो वैचारिक आंदोलन आने वाले दिनों में अनेक प्रेरणा देता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। आप सबका, देश भर से आए हुए महानुभावों का इस गुजरात की धरती पर मैं स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि महर्षि जी के आशीर्वाद से हम और नई शक्ति के साथ भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कर्तव्यरत रहेंगे। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।